नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही कमाल के सफर पर चलते हैं। सीधे ऊपर, पृथ्वी के वायुमंडल के पार, जमीन से लेकर अंतरिक्ष के छोर तक। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाएगी कि गैसों की ये अदृश्य चादर हमारे ग्रह पर जीवन को कैसे मुमकिन बनाती है। कभी सोचा है हमारे सिर के ठीक ऊपर आखिर है क्या? मतलब सिर्फ नीला आसमान तो नहीं है ना? इसके पीछे तो एक पूरी की पूरी कई परतों वाली दुनिया है। चलिए इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और इसकी हर परत को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, ऊपर चढ़ना शुरू करने से पहले एक मजेदार ट्रिक है इन परतों को याद रखने की। EIMOS। हाँ, ये ऊपर से नीचे का क्रम है। हम तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हम इसका उल्टा देखेंगे। इस पर हम आखिर में लौटेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जिसे हम अपना घर कहते हैं। वो जगह जहां बादल हैं, मौसम है और हमारी दुनिया बसती है। तो सबसे पहली परत, इसका नाम है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। ये जमीन से शुरू होती है और ध्रुवों के पास करीब 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर तक ऊपर जाती है। मतलब सारा का सारा एक्शन यही होता है। बादल, बारिश, तूफान, जो कुछ भी मौसम से जुड़ा है वो सब इसी परत में होता है। हम सब मतलब सभी जीव जंतु यहीं सांस लेते हैं। और पता है, वायुमंडल का लगभग 80% वजन वो इसी परत में है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, ठंड बढ़ती जाती है। हिसाब ये है कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान करीब करीब 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं। अगली परत में कदम रखते हैं, स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। ये करीब 18 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, जहां क्षोभ मंडल में हर वक्त मौसमी उथल-पुथल मची रहती है, वहीं समताप मंडल एकदम शांत, बिल्कुल स्थिर है। और यही वो वजह है कि हवाई जहाज और जेट्स तूफानी मौसम से बचने के लिए इसी परत में उड़ना पसंद करते हैं। पर इस परत में एक और भी बहुत जरूरी चीज छिपी हुई है। एक ऐसी चीज जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। जी हाँ, ये है ओजोनोस्फियर या ओजोन मंडल। ये समताप मंडल का ही एक ऐसा हिस्सा है जहां ओजोन गैस बहुत ज्यादा है। और इसका काम, ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों को सोख लेता है और हमें स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि CFC जैसी गैसें इस जीवन बचाने वाली परत को कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। चलिए, अब हमारी चढ़ाई हमें और ऊपर एक ठंडे अंधेरे में ले जा रही है, एक ऐसी परत की तरफ जो हमें अंतरिक्ष से आने वाले खतरों से बचाती है। और हम आ पहुंचे हैं मेसोस्फियर यानी मध्यमंडल में। ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच है। और यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जरा सोचिए कितना ठंडा होगा। पर इसका एक बहुत ही शानदार काम है। वो जो टूटते तारे हम देखते हैं ना, असल में वो उल्कापिंड होते हैं। जब वो अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ गिरते हैं तो इसी परत में हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं। तो एक तरह से ये हमारा उल्कापिंडों से बचाने वाला कवच है। चलिए अब चलते हैं अगली परत की ओर, जहां हमारा वायुमंडल बिजली और रोशनी से मानो जिंदा हो उठता है। इसका नाम है आयनोस्फीयर या आयन मंडल। ये बहुत बड़ी है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। असल में ये एक और बड़ी परत थर्मोस्फीयर का ही एक हिस्सा है। इसका नाम आयन मंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ बिजली से चार्ज हुए कण होते हैं जिन्हें आयन्स कहते हैं। और यही आयन्स वो खूबसूरत रोशनी पैदा करते हैं जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स। पर इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है हमारे लिए। कैसे? देखिए, ये परत एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करती है। जब हम जमीन से रेडियो तरंगे भेजते हैं तो वो ऊपर जाती हैं, इस परत से टकराती हैं और वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसी वजह से लंबी दूरी तक रेडियो, टीवी और यहाँ तक कि मोबाइल सिग्नल भेजना मुमकिन हो पाता है। और अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, वायुमंडल की वो अंतिम सीमा जो हमारी दुनिया को अंतरिक्ष से जोड़ती है। स्वागत है एक्सोस्फेयर में यानी बाह्यमंडल।
ये 400 किलोमीटर से शुरू होता है और फिर बस धीरे धीरे करके अंतरिक्ष के खालीपन में मिल जाता है। ये वायुमंडल की सबसे सबसे पतली परत है। यहाँ गैसें न के बराबर हैं, और जो हैं भी वो सबसे हल्की वाली हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हमारे जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ना, वो सब इसी परत में पृथ्वी का चक्कर काटते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट ऊपर से नीचे की तरफ सफर को दोहराते हैं। सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर, जहां सैटेलाइट्स हैं, फिर आयनोस्फीयर जो रेडियो और अरोरा के लिए है, उसके नीचे मेसोस्फीयर, हमारा उल्कापिंडों से बचाने वाला कवच, फिर स्ट्रेटोस्फीयर जहां जेट उड़ते हैं, और सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर जहां मौसम और हम सबका जीवन है। तो देखा, हमारा वायुमंडल सिर्फ हवा का एक गोला नहीं है, ये एक बहुत ही नाजुक कई परतों वाला सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। हर एक परत का अपना एक खास, एक जरूरी काम है। और ये सारी जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर ये वायुमंडल हमारा सुरक्षा कवच है, तो फिर इस कवच की हिफाजत करने में हमारी क्या भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।